अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करना है वो है एक्सटेंसिबिलिटी। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सटेंसिबिलिटी वर्ड एक्सटेंड से निकला है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है या कोई ऐप है, वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। उसके अंदर न्यू फीचर ऐड करना, उस ऐप को एक्सटेंड करना, ठीक है, उसके अंदर नई नई अपडेशन लाना, वो सारी हमारी एक्सटेंसिबिलिटी में आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से है। एक्सटेंसिबिलिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और टेक्नोलॉजी टू बी इजीली एक्सटेंडेड, मॉडिफाइड और कस्टमाइज विदाउट रिक्वायरिंग फंडामेंटल चेंजेस टू इट कोर आर्किटेक्चर। यानी जो चीज़ पहले से है, बिना उसको हम लोग डिस्टर्ब किए, उसका जो आर्किटेक्चर पहले से है उसको विदाउट चेंजिंग, उसके फंडामेंटल चेंजिंग किए बगैर हम लोग उसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड करना, उनको मॉडिफाई करना, ठीक है। सिस्टम के अंदर उस चीज़ों को इजीली एक्सटेंड करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी एक्सटेंसिबिलिटी होती है। अब सबसे पहले हम लोग इसके बेनिफिट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स में देखें, लेकिन इससे पहले हम लोग ना इसकी एग्जांपल को खुद से ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पीयू की वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। अब पीयू के अंदर उन्होंने नई अपडेशन लानी है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कोर्स आउटलाइन को चेंज करना है, न्यू चीज़ उस अंदर ऐड करनी है, तो क्या वो पूरी की पूरी वेबसाइट को चेंज करेंगे? क्या वो पूरी की पूरी वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर है उसको डिस्टर्ब करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे कि वो इसके अंदर न्यू फीचर्स जो है ना वो ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से। यानी पूरी की पूरी वेबसाइट तो वही रहेगी, लेकिन क्या होगा कि उसका जो उसके अंदर जो है ना उसके नया फीचर ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारे डेवलपर्स को अलो करता है कि वो इसके अंदर नए नए फीचर्स ऐड करें, उसको नई नई फंक्शनैलिटी दें, उनके जो बिहेवियर होते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, तो वो इसके अंदर इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें। आप लोग यहाँ पर जो भी लफ्ज़ पढ़ेंगे, जो भी पॉइंट आप लोग डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हमेशा एक बात याद रहेगी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, एग्जिस्टिंग फीचर्स को चेंज किए बगैर उसके अंदर न्यू न्यू एडिशन करना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, यह हमारी एक्सटेंसिबिलिटी होती है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो एक्सटेंसिबल सिस्टम कैन अकोमोडेट ग्रोथ इन डाटा वॉल्यूम, यूजर बेस और कम्प्लेक्सिटी बाय सीमलेस इंटीग्रेटिंग न्यू कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स। वैसे नए मॉड्यूल्स और नए कंपोनेंट्स ही ऐड होंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर। कस्टमाइजेशन की बात करें तो यूजर्स एंड डेवलपर्स कैन टेलर द सिस्टम टू द स्पेसिफिक नीड्स बाय एडिंग और रिमूविंग द फीचर्स, प्लगइन्स और एक्सटेंशन। प्लगइन मतलब कोई, अगर हमने कोई थर्ड पार्टी जो कंपोनेंट्स इसके अंदर ऐड करना है ना, तो हम लोग उसको इजीली प्लगइन कर सकते हैं उसके कोर आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब किए बगैर। उसके बाद मॉड्यूलैरिटी है, फिर ओपननेस है, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर प्रूफिंग है, रिड्यूस मेंटेनेंस है, ठीक है, मेंटेनेंस जो होती है ना वो इजीली हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल जो होता है ना वो ईजी उसकी मेंटेनेंस को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी आ जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। इनोवेशन आ जाती है, मतलब नए क्रिएटिव आइडियाज़ लाना। इनोवेट का मतलब होता है ना आइडियाज़ लाना, चेंजिंग करना, इस चीज़ को हम लोग इनोवेशन बोलते हैं। तो हर एक के अंदर यही चीज़ें, आप बस इनके पॉइंट्स को याद करें और ख़ुद से डाटा लिखें। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। एक्सटेंसिबिलिटी की टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है प्लगइन बेस्ड एक्सटेंसिबिलिटी, API बेस्ड एक्सटेंसिबिलिटी, कंपोनेंट बेस्ड एक्सटेंसिबिलिटी, इवेंट बेस्ड एक्सटेंसिबिलिटी एंड टेम्पलेट बेस्ड एक्सटेंसिबिलिटी। अगर बात करें प्लगइन बेस की, तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड अ प्लगइन आर्किटेक्चर। ये प्लगइन क्या करता है कि हमारी जो थर्ड पार्टी चीज़ें होते हैं ना उनको ऐड करता है। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं, थर्ड पार्टी जो फंक्शनैलिटी होते हैं, यानी उस सिस्टम के अलावा जो हमारे पास कोई और हमारे साथ अंदर आना चाह रहा है, उस चीज़ को ऐड करना, वो हमारी प्लगइन एक्सटेंसिबिलिटी में आ जाता है। जैसे वर्डप्रेस प्लगइन्स है, ब्राउज़र एक्सटेंशंस है, CMS मॉड्यूल्स वगैरह। उसके बाद API बेस्ड एक्सटेंसिबिलिटी यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की बात करें तो ये डेवलपर को इस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं कि हमारा जो हमारी ऐप की जो इंटरफेस होता है ना, ये उसको टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग सिस्टम ने जो भी हमारे पास होता है ना, बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, उनका जो इंटरफेस होता है ना उसके फीचर्स को चेंज करना। उसके बाद हम बात करें कंपोनेंट बेस की, तो कंपोनेंट से ही आप लोगों को जाहिर होना चाहिए कि इसके अंदर नए नए कंपोनेंट्स को ऐड करना विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम,
ठीक है, उसकी जो रीयूजेबिलिटी होती है, उसकी मेंटेबिलिटी होती है, उसकी कोलैबोरेशन होती है डेवलपर्स के साथ, उस चीज़ को, उस अप्रोच को प्रमोट करना। इवेंट बेस्ड एक्सटेंसिबिलिटी की बात करें तो इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर्स अलाउ डेवलपर्स टू एक्सटेंड वेब एप्लीकेशन बाय डिफाइनिंग कस्टम इवेंट हैंडलर्स और लिसनिंग दैट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इवेंट और ट्रिगर्स विद इन द सिस्टम। यानी इवेंट का मतलब होता है कोई ना कोई फंक्शन को परफॉर्म करना, ठीक है। तो इसमें भी यही कह रहे हैं कि विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग बिहेवियर, मतलब कोई एक्शन होता है, बिहेवियर भी, तो उसके अंदर नए नए फीचर्स को ऐड करना, नए नए इवेंट्स को ऐड करना, तो हमारी इवेंट बेस्ड एक्सटेंसिबिलिटी होती है। इसी तरह टेम्पलेट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर भी टेम्पलेट को, नए नए टेम्पलेट डिज़ाइन करना, ठीक है, वो भी इसी के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो ये था हमारा आज का एक्सटेंसिबिलिटी वाला लेक्चर। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल इंशाल्लाह। एंड नेक्स्ट हम लोग जल्दी से अपने टॉपिक जो है वो कवर करते हैं। इसके बाद अब एक्सटेंसिबिलिटी से ही हमारे आउटलाइन के जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे आउटलाइन शो कराऊँ, ये आप लोगों के सामने आउटलाइन है ना, तो अभी हमने यहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी वाला टॉपिक कवर किया जो कि हमारे वेब सर्वर के अंदर आ रहा था। लेकिन देखिए इसके अंदर ये जो HTML है, HTML CSS है, ये भी तुम्हारी वेब सर्वर के अंदर आई है। बेसिकली ये तीनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो XML लैंग्वेजेस और एप्लीकेशन है ना, बेसिकली ये हमारी एक्सटेंसिबिलिटी की है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होती हैं, एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है। और ये वाली जो होती हैं ये एक्सटेंड से निकली हुई हैं। ये वाली लैंग्वेजेस जो होती हैं ना, हम एक्सटेंसिबिलिटी से ही रिलेटेड हैं और इससे ही हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। HTML जो होती है ना, ये बेसिक लैंग्वेज थी जो हमारी HTML से पहले आई थी, तो इसका भी हम लोग सिर्फ इसकी भी नाउ हाउ ही करेंगे, यानी जैसे इसका हम लोग लेक्चर का टॉपिक को सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी कोडिंग किस तरह से होती है। क्योंकि अब के ज़माने में चूँकि हमारे पास HTML5 CSS 3 आ चुकी है ना, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा HTML से जो पहला नाम था वो HTML था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं HTML को, फिर उसके बाद हम HTML5 CSS 3 के इंपॉर्टेंट टैग्स को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा हमारे इंटरव्यूज़ के लिए, हमारे पेपर्स के लिए ज़रूरी टैग्स होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग उन्हीं टैग्स को ही याद करके जाएँ मोस्टली। थैंक यू।